अंग्रेज सर, आइए, वेलकम है सर आपका। और मैं भी सीखने के लिए आज बेताब हूँ। दिल में इतनी तड़प है, वे देखते हैं आज क्या कुछ मिलता है। अभी भी मैं डायरी पेन लेके साथ बैठा हूँ और आपके नोट बनाऊंगा, क्या क्या आप बताएंगे। सीखने के लिए तैयार हूँ सर मैं। आइए सर, वेलकम है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी इंडिया आपको सुनने के लिए बेताब है। वेलकम है सर। आइए, अगली आवाज सर, अंग्रेज सर, आइए आपकी। हेलो सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर पैनल में, तो आइए सर, वेलकम है सर आपका। जी अंग्रेज सर, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हैप्पी यस। से कुछ नहीं। यस सर, मेरी आवाज आ रही है। हाँ, आ गई सर, धन्यवाद सर, प्रणाम आपको। नमस्कार सर। फोटो भी आपने सुना। मेरी धन्यवाद सर, आइए सर। वीडियो क्लियर है वीडियो। बिल्कुल सर, एकदम से घैंट लग रहे, कहते हैं ना पंजाबी च घैंट मुंडा आ गया, घैंट बिल्कुल। लाल पग, लाल टाई, कमाल हो रहे, जमा बल्ले बल्ले हुई पई है सर। आइए सर, सुनाइए। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए सर आप। हेलो सर। और माइक भी ऑफ कर लो, जब बीच में कहीं जरूरत पड़े तो ऑन कर लेना। ओके सर, ओके। ओके सर। ओके। तो दोस्तों नमस्कार। आई लव टीजीएस। टीजीएस परिवार में जुड़े हुए सभी साथियों को अंग्रेज सिंह की तरफ से नमस्कार। आप सभी जानते हो मैं करनाल हरियाणा से हूँ। और दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ भी बोलने से पहले धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता जी का, जिनकी वजह से मुझे इस ब्रह्मांड में जन्म मिला और इस दुनिया को देखने का मौका मिला। और इस दुनिया में आप जैसे अच्छे अच्छे दोस्त, आप जैसे अच्छे अच्छे मित्रगण, अच्छे अच्छे लीडरों को मिलने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस दुनिया में आने का माता पिता के माध्यम से मौका मिला। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जो होस्ट हैं, चंद्रभान जी, जिन्होंने मेरे बारे में आज इतनी जबरदस्त होस्टिंग की। इन्होंने मेरे को भी मोटिवेट कर दिया। मुझ जैसी नाचीज को प्यार भरे शब्द बोल बोल कर मुझे भी मोटिवेट कर दिया। तो लव यू चंद्रभान जी, आपको भी। आपने इतनी जबरदस्त होस्टिंग की है, धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। मैं इस लायक तो नहीं जिस जितना आपने मेरे को बढ़ा चढ़ा के मोटिवेट कर दिया। और उसके बाद दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो एमडी हैं, गुरतेज सर जी, जिनका एक निर्णय लेने की वजह से आज लाखों घरों की चिमनियों में से धुआं की बजाय धुआएं निकलती हैं। लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, लाखों लोगों के सपने पूरे होने जा रहे हैं। तो आपको भी लव यू सर, ट्रक भर के गुरतेज सर, थैंक यू सर, लव यू आपको। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपने अपलाइन, अपने मिनेटर गुरप्रीत सर जी का, जिनके माध्यम से, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जिनके माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री में जुड़ने का मौका मिला और जिन्होंने पूरे इंडिया में इतिहास रच दिया है, तहलका मचा रखा है। आज वो मात्र 10 12 13 महीने में मर्सिडीज जीएलए तक इस इंडस्ट्री से ले चुके हैं, टीजीएस इंडस्ट्री से ले चुके हैं, न्यूवन ग्लोबल से ले चुके हैं। और 80 लाख से ज्यादा इनकम भी यहाँ से कमा चुके हैं। तो लव यू सर, ट्रक भर के आपको भी। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ टीजीएस की जो हार्ट बीट है, सभी डिस्ट्रीब्यूटरों के जो ट्रेनर हैं, जिन्होंने सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को सिखाने का, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करके हम जैसे नाचीज डिस्ट्रीब्यूटरों को कामयाब करने का ठान रखा है। और उनकी ट्रेनिंग का मैं एक स्टूडेंट हूँ, छोटा सा स्टूडेंट हूँ, पिद्दू का, जिनकी ट्रेनिंग अटेंड करके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपको भी लव यू सर, सूरज शर्मा जी, आपको भी लव यू ट्रक भर के। और दोस्तों मेरी तारीफ में बहुत सारे लीडरों ने आज इतनी सारी वीडियो बनाई, वीडियो बना बना कर उन्होंने न्यू वन की जो जूम सेशन की प्रमोशन की, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सिर्फ उसके लिए इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी न्यू वन के डिस्ट्रीब्यूटर को लव यू ट्रक भर के। आप जितने साथी लगातार प्रमोशन कर रहे हो,
आप बहुत जल्दी इस सिस्टम की बदौलत करोड़पति बनने वाले हो। उसके बाद दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी टीमों का। टीमों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि जिसमें सीखने की ललक होती है ना, वो किसी से भी सीख सकता है। इसलिए मेरी टीमों को भी तहे दिल से धन्यवाद। लव यू माई लाइफ टीम, ट्रक भर के लव यू आपको। दोस्तों मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बादाम खाते हुए 15-16 साल हो चुके हैं। बादाम का मतलब यानी कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, अक्ल रगड़े खाने से आती है। और ये जो बादाम रूपी रगड़े, यही आदमी को सफल बनाते हैं। और ये रगड़े आदमी को कामयाबी, यही रगड़े ही कामयाब बनाते हैं। जो जितने ज्यादा बादाम रूपी रगड़े खाता है, जितने ज्यादा अपने आप को घिसता है, उतना ही ज्यादा वो चमकता है, उतना ही ज्यादा वो कामयाब होता चला जाता है। और ये जो नेटवर्किंग के जो बादाम खाने से घबराता है, जो व्यक्ति, जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्किंग के बादाम खाने से घबराता है, सीखने से घबराता है और कहता है मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है, अपने आप को सीखने के लिए तैयार नहीं करता, वो उतना ही इस इंडस्ट्री से दूर होता चला जाता है, इस इंडस्ट्री की कामयाबी से दूर होता चला जाता है। तो दोस्तों हमें घबराना नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अभी हमारी दिल्ली के अंदर जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम 18 और 19 तारीख को होने जा रहा है, 18 और 19 मई को, इसी संडे और सोमवार को होने जा रहा है, उस ट्रेनिंग को हम सभी मिलकर अटेंड करेंगे और आप सभी उसको अटेंड कीजिए। और आज तक जितना भी पिछले 15-16 सालों में मैंने नहीं कमाया, उससे ज्यादा दोस्तों मैंने इस न्यूवन इंडस्ट्री में 10-12 महीनों में कमा चुका हूँ। लगभग 16 से 17 लाख रुपए मेरे पास यहाँ से आ चुका है। और इस 53 साल की जिंदगी में मैं पहली बार न्यू कार का मालिक बना हूँ, न्यू कार को खरीद पाया हूँ। अपनी वर्किंग के लिए बलेनो कार मैंने यहाँ से खरीदी है, इस इंडस्ट्री से। हमारी जिंदगी में दोस्तों जो सबसे बड़ा संघर्ष होता है ना, वो होता है हमारे से खुद से, यानी हमारे अपने आप से। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को बदलने की बजाय अगर खुद को अच्छा कर लें, अपने आप को बदल लें, तो आपका भला होगा, ये पक्का तय है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति खुद को बदलेगा तो उसका भला होगा। वैसे स्वार्थ की दृष्टि से भी अच्छा है कि हमारा जो फोकस है अपने ऊपर होना चाहिए, हम अपने आप को बदले। और जब किसी व्यक्ति का संघर्ष अपने आप से होता है ना, तो उसकी बहुत कीमत होती है, वो बहुत कीमती होता है। लीडर और लूजर जो है, ये दो तरह के लोग होते हैं। आम लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों के साथ संघर्ष करते हैं, दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, दूसरों को वो बदलना नहीं चाहता, उसको बदलने में लगे रहते हैं। और जो लीडर होता है वो हमेशा अपने आप से संघर्ष करता है, यानी वो खुद को त्रासता है, जहां भी मौका मिले वो खुद को त्रासता है। ज्यादातर लोग लोगों को बदलने में लगे पड़े हैं, लोगों को बदलने में इतना टाइम लगाते हैं। और लीडर जो होता है वो हमेशा अपने आप को बदलने में टाइम लगाता है। तो हमारी जो मीटिंगें होती हैं, जो हमारी जूम सेशन चलते हैं, इनका मतलब यही है कि हम खुद को बदलने का संकल्प लें। दुनिया तो खुद ब खुद बदल जाएगी, हमें दुनिया को बदलने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। दुनिया तो खुद ब खुद बदल जाएगी, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। पिछले 12-13 महीने में दोस्तों 16 से 17 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए। जिन लोगों को आप स्मार्ट मानते हो, जो कामयाब लोग हैं, उनमें और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, इतना सा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह 7 बजे उठेंगे या 8 बजे उठेंगे। बहुत सारी आत्माएं 9-9, 10-10 बजे भी उठती हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, इस इंडस्ट्री में आकर अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं, सपने पूरे करने वाली इस इंडस्ट्री के अंदर आके अगर आप सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दें या 6 बजे उठना शुरू कर दें, तो आपका क्या घिस जाएगा कुछ? क्या आप कमजोर पड़ जाओगे?
डेली जो आप 1-2 घंटा टीवी के आगे बैठते हो, या आप खबरें पढ़ते हो, या कोई नाटक देखते हो, या व्हाट्सएप में चिपके रहते हो, या टिकटॉक में चिपके रहते हो, या फेसबुक में चिपके रहते हो, अपना जो टाइम इन कामों में खराब करते हो, अगर वो 1-2 घंटा डेली आप इन कामों में खराब नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा? क्योंकि जो लोग टीवी के अंदर हैं वो टीवी के सामने बैठे आपको नजर नहीं आते, और जो टीवी के सामने बैठते हैं वो जिंदगी में कभी टीवी के अंदर नहीं आते। हेलो। बस कामयाबी और नाकामयाबी में सिर्फ इतना ही फर्क है। जो कामयाब लोग हैं वो ऐसे ऐसे कामों में अपना टाइम खराब नहीं करते, और जो नाकामयाब लोग हैं वो ऐसे ऐसे कामों को करते हैं जो अब तक हम और आप सभी करते आए हैं। आज से पहले हम ये ऐसे ही कर रहे थे। देखिए दोस्तों, जो रेस जीतने वाला घोड़ा होता है ना, वो बाकी घोड़ों से किलोमीटरों के हिसाब से अपनी फरलांगे आगे नहीं रखता। वो तो सिर्फ बाकी घोड़ों से अपनी 1-1, 2-2 इंच की फरलांगे आगे रखता हुआ चला जाता है। बस वो कामयाब और नाकामयाब में इतना ही फर्क है। 1-1, 2-2 इंच की वो फरलांगे आगे रखता चला जाता है और रेस जीत जाता है। बस कामयाब और नाकामयाब में दोस्तों इतना ही फर्क है। जो कामयाब लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, और जो जो कि अब तक हम करते हुए आए हैं। रेगुलर थोड़ा सा भी दिशा निर्देश आपको जीरो से हीरो बना सकता है दोस्तों। आप सभी एक चीज को चेक कीजिए। 1 साल पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और मैंने इसको ज्वाइन किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया इसके अंदर, इसको समझा, इसको सीखा, इसमें काम करना शुरू किया, और आज आप सभी मुझे जानते हो। और इस सिस्टम से 16-17 लाख रुपए, 17-17.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भी आ चुके हैं। अगर मैं इस बिजनेस को साइन नहीं करता, न्यू वन के अंदर मैं अपनी ज्वाइनिंग नहीं करता, और इसके अंदर अगर मैं काम नहीं करता, तो 1 साल तो फिर भी बीतना था, 1 साल तो फिर भी गुजरता। लेकिन जिंदगी न्यू वन की कामयाबी के साथ और जिंदगी न्यू वन की कामयाबी के बिना बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। मान लो अगर मैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता होता, 7-8 हजार की या 10 हजार की, कहीं नौकरी करता होता, सिस्टम को ना करता, न्यू वन में ना आता, 8-10 हजार की नौकरी करता होता, कितने पैसे आते दोस्तों 1 साल में मेरे अकाउंट में? हेलो। मान लो मैं 10 हजार की नौकरी करता होता तो 1 साल में, लगाइए कैलकुलेशन लगाइए, क्या दुनिया के लोग मुझे मेरे नाम से जान पाते? आज मैं जैसे आप सभी के सामने बातचीत कर रहा हूं, क्या आप सभी लोगों के बीच में मैं बातचीत ऐसे कर पाता? न्यूवन ग्लोबल में 1 साल के अंदर मेरे अकाउंट में 16 से 17 लाख रुपए आते हैं। न्यूवन से बलेनो कार जो है मैं नई ले चुका हूं अपने वर्किंग करने के लिए। क्या नौकरी करने से, क्या दिहाड़ी मजदूरी करने से इतने पैसे मेरे अकाउंट में आते? हेलो। क्या ये दुनिया के लोग मुझे जान पाते? और इनकम की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो पैसे को लेकर दोस्तों मैंने क्या किया था, अपना पासपोर्ट भी बनवाया था कि किसी ना किसी तरीके से मेरा तुक्का लग जाए और मैं किसी अदर कंट्री में जाके कुछ ना कुछ दिहाड़ी मजदूरी कर लूंगा। क्योंकि जो वहां गए हुए हैं क्या करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी तो करते हैं ना। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ना तो मेरा कोई तीर लगा और ना ही मेरा कोई तुक्का लगा, ना ही मैं किसी अदर कंट्री में जा पाया। लेकिन आज न्यूवन ग्लोबल के माध्यम से अपने परिवार के अंदर रह के, अपनी कंट्री में रह के अमेरिका जैसी इनकम कमा रहा हूं। हेलो। तो आज मैं आप सबके बीच से दोस्तों अपने प्रोडक्ट की डेमो दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा। दोस्तों एक चीज बताइए कि हमने डेमो को करना क्यों होता है, हमें डेमो करने की जरूरत क्यों क्यों है, हमें डेमो क्यों करनी चाहिए? आज मैं इस टॉपिक के पर आपके साथ चर्चा करूंगा, चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों एक बुक के अंदर शिव खेड़ा जी लिखते हैं
कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, जीतने वाला हर काम को अलग ढंग से करता है। आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए कि आप, मान लो कि आप किसी को प्लान करने जाते हो, अपनी गाड़ी उठा के जाते हो, प्लान देने के लिए चले जाते हो, मीटिंग करने के लिए चले जाते हो सकता है 1-2 घंटा आप उसके साथ प्लान करने में भी बिताओगे। ये भी हो सकता है आप 100-200 किलोमीटर दूर गए हो, या 500-700 1,000-500 रुपए या 100-200 रुपए आपने खर्चा भी कर दिया, तेल भी फूक दिया, पेट्रोल खर्चा भी कर दिया। आप खर्चा करके गए भी और सामने वाला आप सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो कह रहा है कि सलाह करके बताऊंगा, मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा। आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए, मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, हमने मान लो कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई व्यक्ति आपके घर पर आकर गाड़ी की फोटो कागज के ऊपर दिखाए, कागज के ऊपर फोटो उसका चित्र बनाए, जैसे हम जाके प्लान करते हैं लोगों में, वो ऐसी फोटो गाड़ी की बनाए, चित्र बनाए और आपको दिखाए, इसके अंदर 4 टायर हैं, एक स्टपनी होती है, इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, ये 150 की स्पीड पे दौड़ सकती है, इतने सेंटीमीटर लंबी है, इतने सेंटीमीटर चौड़ी है, इतना तेल खाती है, और वो आपको गाड़ी ना दिखाए और ना ही आप उसको चलाकर देखो, तो क्या दोस्तों वो गाड़ी आपकी समझ में आएगी? हेलो। आप अगर किसी से बात भी करते हो ना कार लेने के लिए, तो वो सबसे पहले आपको अपनी एजेंसी के अंदर बुलाते हैं, आपको चाय पानी पिलाते हैं, आओ बैठ करते हैं, सेवा करते हैं आपकी, सारी की सारी गाड़ियां आपको दिखाते हैं, आपको टच कर करके गाड़ियां दिखाते हैं, आपको फील करवाते हैं, वो आपको दिखाता है ये बेस मॉडल है, ये टॉप मॉडल है, इसके अंदर ये फैसिलिटी है, इसके अंदर ये फैसिलिटी है। फिर उनके पास एक डेमो कार होती है, वो आपको ड्राइवर सीट पे बिठाता है, आपके साथ वो, मेरे को भी ड्राइवर सीट पे बिठाया था, लेफ्ट साइड में मेरे वो बैठ के मेरे साथ मेरे को डेमो करवाने के लिए गया था। फिर वो तुरंत आपसे, जब आपको चलवा के दिखाता है, आपकी सेटिस्फेक्शन करता है, फिर वो आपसे एडवांस मनी लेके आपसे आपके लिए कार को बुकिंग करवाता है। होता का नहीं होता दोस्तों? और आप जिन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, आप उन प्रोडक्टों की डेमो तैयार करके रखिए अपने पास। अगर लोगों को अपने सिस्टम में आपने लाना है, तो आपको अपने प्रोडक्टों की डेमो करनी भी आनी चाहिए। मान लो आपने कोई बंगला लेना है, तो डीलर अगर आपको कागज के ऊपर बना के बताने लग जाए, ये बेडरूम है, यहाँ तेरा लैट्रिन बाथरूम बनेगा, यहाँ तेरी रसोई बनेगी, यहाँ तेरा वो बनेगा, वहाँ यहाँ तेरा वो बनेगा, ये सारी चीजें अगर वो आपको करके दिखाए ना, और वैसे ही कागज के ऊपर बना बना कर दिखाने लग जाए, तो क्या होगा? आपका खरीदने का विचार बनेगा? तो दोस्तों आप क्या करते हो, सामने वाले के पास चले गए, उसको बातों बातों में समझ आने लगे पड़े हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ करके ही नहीं दिखा रहे। मैं देखता हूँ, मैं खाली आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मेरी टीमों में भी बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं जो बातों बातों में लगे पड़े हैं, फोन पे लगे पड़े हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे, अपना भी टाइम खराब कर दिया और उसका भी टाइम, सामने वाला का भी टाइम खराब कर दिया, उसके भी पल्ले कुछ नहीं पड़ता। फिर हो सकता है वो आपकी शर्म करके सामने वाला आपसे एक आधा प्रोडक्ट ले ले, और ये भी हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को लेने के बाद यूज भी ना करे, ये भी हो सकता है। फिर आपको कहना पड़ता है, सर कोई जुड़ता तो है ही नहीं, सर कोई मेरी सुनता ही नहीं, सर कोई काम ही नहीं करता। आपने उसको प्रभावित करने वाला काम तो दोस्तों किया ही नहीं, वो क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदे? बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास इक्का दुक्का प्रोडक्ट है डेमो के लिए। हमारे पास तो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं डेमो के, अभी दिखाऊंगा आपको डेमो करके सारे प्रोडक्टों की A to Z। हम में से लगभग 99% लोग पता क्या करते हैं, वो लोगों को बातें कर करके समझ आए जा रहे हैं। और हमारे सूर्य शर्मा जी पता क्या कहते हैं, जो हमारे TGS की जो हार्ट बीट है,
अगर किसी व्यक्ति को आपने अपने सिस्टम में नहीं जोड़ना, किसी व्यक्ति को अगर आप अपने सिस्टम में नहीं जोड़ना चाहते, तो उसको बातों बातों में समझाने लग जाओ, फोन पे समझाने लग जाओ। और अगर उस व्यक्ति को अपने साथ अपने सिस्टम के अंदर आप लाना चाहते हो, तो उसको हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाओ। हेलो, देखिए दोस्तों, जो बिचौलिया होता है ना, वो शादी करवाने के लिए कितनी प्रमोशन करता है। लड़के वाले की प्रमोशन लड़की वालों के आगे जाके करता है, लड़की वालों की प्रमोशन लड़के वालों के आगे जाके करता है। करता कि नहीं करता? दोनों परिवारों की कितनी तारीफ करता है, कितने बड़े बड़े पुल बांधता है। किसी रेस्टोरेंट में बुलाकर दोनों परिवारों को देखा दिखाई करवाता है, किसी गुरुद्वारे में जाके या किसी धर्मशाला में जाके, किसी भी मतलब जगह को सेलेक्ट करके वो आपस में देखा दिखाई करवाता है। लड़की लड़के को आपस में, लड़की को लड़के से मिलवाता है और लड़के को लड़की से दिखवाता है। लड़की लड़के को देखती है, दोनों कितने ज्यादा कितने प्यार से एक दूसरे को घूर घूर के देखते हैं, और अंदर ही अंदर लड्डू भी फूटते हैं। हेलो, आपके ना फूटने लग जाए कभी, अभी आपको तो शादीशुदा हो। यानी बिचौलिया एक बार कमीशन लेने के लिए एक आधे ग्राम की अंगूठी अपनी उंगली में डलवाने के लिए कितने बड़े बड़े पुल बांधता है। और बहुत सारे बिचौलिए तो झूठ बोल बोल कर, झूठ के पुल बांध बांध कर रिश्ता करवा देते हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, मैं जानता भी ऐसे कईयों को। दोस्तों, दोनों परिवार बिचौलिए को एक बार कमीशन देकर अब सारी उम्र उस बिचौलिए के साथ पता क्या क्या करते हैं। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है। जो बिचौलिए झूठ बोल के रिश्ता करवा देते हैं, और रिश्ता होने के बाद फिर क्या क्या होता है उस बिचौलिए के साथ, ये आप जानते हो। लेकिन एक बार कमीशन लेने के चक्कर में वो दोनों परिवारों के लिए कितने बड़े बड़े पुल बांधता है, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोशनें करता है। और हमारा न्यूमन ग्लोबल बिजनेस जो है, इसके अंदर रेजिड्यूल इनकम मिलती है, जिसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। महीने में 4 4 बार हमें कमीशन मिलती है। बुधवार को बिजनेस हमारा क्लोज होता है और 4 बजे शाम को अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। हेलो, 4 बजे हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। हर मंथ आपको रिवार्ड मिलते हैं। हर 3 महीनों में आपको डोमेस्टिक टूर मिलते हैं, 9 प्रकार के इंटरनेशनल टूर मिलते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली आपको रोयल्टी इनकम मिलती है, आपकी नॉमिनी को रोयल्टी इनकम मिलती है। और जिंदगी भर आपकी हेल्थ को स्वस्थ रखने के आपको जो है प्रोडक्ट मिलते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, आप अपने जानकार लोगों में अपने प्रोडक्ट की कितनी प्रमोशन करते हो। हेलो, देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास ट्रेनिंग है। वो लोगों को डराकर, मरीजों को डरा डरा कर उनसे पैसा निकलवा लेता है। अगर डॉक्टर मरीज को ना डराए, क्या मरीज उसको पैसा देगा? तो नहीं देगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को डरा धमका तो सकते नहीं, लेकिन हमने लोगों के दिमाग में जो जंग लगा हुआ है उसको साफ करना है। अब उनके दिमाग में लगे हुए जो जंग के ताले हैं, वो कैसे खुलेंगे? आपने अपने न्यूवन के प्रोडक्ट की भी एक तो प्रमोशन करनी है, टेस्टी मनी की वीडियो बनानी है, अपने प्रोडक्ट की लाइव डेमो करनी है उनके सामने, ताकि आपका प्रोडक्ट लोगों की समझ में आ सके। तो अब हम डेमो की तरफ चलेंगे। हमारे पास टोटल अभी तक 6 प्रोडक्ट हैं, और आज हम आपके बीच अपने टोटल 6 के 6 प्रोडक्ट की डेमो करेंगे। तो अभी मैं डेमो की तरफ चलता हूं, मेरे को थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए आप।
चंद्रभान सर, देखना वीडियो क्लियर आ रही है? जी सर जी, थोड़ा धुंधली सी है सर। सर आपने अंग्रेज सर आपने ब्लर कर रखा है सर कैमरा, उसको ब्लर को आउट करिए फिर चलेगा सर। अब देखिए सर। हाँ अब सही है सर। अब देखिए सर, मैं सही नजर आ रहा हूँ? बिल्कुल ओके सर, एकदम से। ये सारी चीजें क्लियर नजर आ रही हैं? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर सर। ओके ओके। आज हम सारे प्रोडक्टों की डेमो करेंगे। आज तक किसी ने हमारे न्यू बो की डेमो नहीं करी, ये भी करेंगे। नीवन की भी डेमो करेंगे। अल्कालाइन हमारा कैसे काम करता है, हमारी शिलाजीत कैसे काम करती है, हमारी टूथपेस्ट, हमारा फेमिन्यू, ये कैसे काम करता है। ये सारे प्रोडक्टों की आपके बीच में हम डेमो करेंगे। तो चेक कर लो सर एक बार, वीडियो क्लियर है ना? क्लियर सर, एकदम से क्लियर। ओके सर। तो आज दोस्तों देखिए, सीखने का कितना फर्क होता है। अभी मैं आपके सामने डेमो करूंगा, ये बल्ब की भी डेमो करूंगा। देखिए एक बार, बल्ब बलता हुआ नजर आता है आपको? ये जी जी जी। देखिए दोस्तों, सीखने की कमाल होती है। ये देखिए, आपको बल्ब अब बल रहा है। अगर आप सीख के ट्रेंड हो गए, सांप को पकड़ना आ गया, तो देखिए इसको आप हाथ में भी पकड़ लोगे ना, तो करंट करंट नहीं लगने वाला, क्योंकि आप सीख चुके हो। अगर आप सीख गए, ये देखो, तो दोनों को इकट्ठा मत पकड़ना। कभी भी एक एक को पकड़ दोगे तो करंट नहीं लगता। ये सीखने का तरीका है कि हम इस चीज को सीख चुके हैं। जब आप भी सीख जाओगे तो आपको बेझिझक खुले इलाके से आप काम करोगे। तो अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट की डेमो के लिए। सबसे पहले हम डेमो करेंगे, एक गिलास ही काफी छोटी होता है। सबसे पहले दोस्तों हम आज बिजली से डेमो करेंगे सारी की सारी। लाइट में अभी देखिए दोस्तों, ये बल्ब हमारा बलता है, पानी में हम डालते हैं इसको, तो अभी ये बल्ब नहीं बला, आपके सामने बिल्कुल भी नहीं बला। नहीं बोलो सर। बलता है, ये अर्थिंग है जो अपन टेस्टिंग करते हैं ना, वो चीज है, पानी में नहीं बला है। अभी हम करेंगे क्या, एक तो आज हमारे सबसे पहले साबुन की डेमो कर देते हैं। ये हमारा जो साबुन है, हमारा न्यू बहू, जिससे हम सभी के सभी नहाते हैं, आज इसी की डेमो करते हैं। ये देखिए, ये साबुन है हमारे। अभी मैं करूंगा क्या, आपके बीच एक बार इस पानी के अंदर मैं बेटाडीन डालूंगा। अभी देखिए, ये पानी गोरा हो गया। हेलो चंद्रभान जी, आश्रम में देखिए पानी का रंग बदला है सर। जी सर, बदल गया सर। थोड़ी और डाल देता हूँ। जी सर, बिल्कुल ब्लैक हो गया। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। बिल्कुल क्लियर नजर आया सर। अभी मैं अपने साबुन की डेमो करूंगा आज सबसे पहले। जी जी जी। अभी मैं थोड़ा सा कद्दूकस कर लेता हूँ साबुन को, इसके अंदर ये साबुन हमारी बॉडी पे कैसे काम करता है। ये मैंने साबुन को कद्दूकस कर लिया है, और ये बेटाडीन डली हुई है। इसी तरीके से मेरा ख्याल से तो काले बंदे भी गोरे हो जाएंगे। अभी देखिए मैंने इसके अंदर, अभी मैं हिला नहीं रहा इसको, अभी नहीं हिलाता। अभी देखिए सर, कुछ कलर में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको? ये थोड़ा थोड़ा सर। अभी देखिए सर। बिल्कुल गजब हो गया सर। अब देखो सर। गजब सर गजब, एकदम से क्लियर साफ। इसका साबुन तो मेरे इसी को लग गया, गलासी को, चम्मच को जी, तो कपड़ा रख देता हूँ। ये देखिए, अभी एक और भी चमत्कार करेंगे। अभी जी बल्ब नहीं बल रहा था, अभी आपने देखा था पानी के अंदर बल्ब नहीं बल रहा था। अभी हम चेक करेंगे हमारे साबुन ने पानी के अंदर कितनी पावर डाली है। हेलो। गजब सर गजब। अभी बल्ब आपके सामने नहीं बला था, इसने बिल्कुल। बेटाडीन वाले काले पानी को भी साफ कर दिया, और आपके सामने बल्ब भी बल गया। तो क्या ये हमारे शरीर की मैल को छोड़ेगा? हेलो। नो 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 सर। तो ये तो थी साबुन की डेमो। अब इस पानी को मैंने पलट लेता हूँ इसके अंदर।
अभी आपके बीच ऐसे ही अपने पेस्ट की भी डेमो कर देते हैं, पानी के साथ ही आज करते हैं बीटाडिन डाल के, वो भी चेक कर लेते हैं। अभी ये फिर से मैंने पानी ले लिया, पानी में बल्ब नहीं बल रहा, वो तो आपने देख ही चुके हो। अभी मैं बीटाडिन डालता हूँ फिर से दोबारा इसके अंदर। जैसे हमारे काले पीले दांत होते हैं ना, चेक करते हैं उसके ऊपर हमारी पेस्ट कितना काम करती है। देखिए सर पानी काला हो गया। जी सर। मेरे को लगता है अभी थोड़ी डली है, थोड़ी और डाल लेते हैं सर। अभी सर इसके अंदर हम बीटाडिन डालते हैं। आप देखो कलर चेंज हो गया सर। हेलो, कलर चेंज हो गया सर। हाँ जी सर, चंद्रभान जी, अभी मैंने अपने न्यू वो टूथपेस्ट, न्यू डेंट टूथपेस्ट अभी इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसको थोड़ा घुलने में टाइम लगेगा, अभी इसको मैं थोड़ा घोलता हूँ इसके अंदर अच्छे से। इसके बारे में चेक करेंगे ये हमारे दांतों को कैसे साफ करती है, हमारी बीमारियां कैसे ठीक करती है, हमारी टूथ न्यू डेंट जो टूथ जेल है इसके अंदर कितनी पावर है। अभी देखिए इसने बीटाडीन वाला भी पानी को काला कर दिया, काले को साफ कर दिया। हेलो चंद्रभान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कोई और होस्ट जो है हमारा, वो अपना माइक ओपन कर सकता है। अभी देखिए सर इसमें भी चेक करते हैं हमारी न्यू डेंट जो है। सर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, साफ हो रहा है बिल्कुल सर। अब चेक करो सर, इस बिल्कुल सर। क्या इसने भी इतनी पावर डाल दी है, अब दांत ठीक होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो ये तो हमारी टूथ जेल की कमाल थी। अब हम बात करते हैं हमारा कैप्सूल, ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी के ऊपर। अभी हम पानी डाल लिया फिर से इसके अंदर। अभी हम सबसे पहले एक कैप्सूल डाल के चेक करते हैं बल्ब बलता है एक कैप्सूल डाल के कि नहीं है। वैसे आप बीटाडीन से भी कर सकते हो, वो भी कहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, अगर समय रहा तो दूसरी डेमो भी कर दूंगा बीटाडीन वाली भी। तो ये हमारा एक कैप्सूल है नीवैन का, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। एक कैप्सूल से चेक करते हैं कि हमारा बल्ब बलता है या नहीं। देखिए दोस्तों, जी एक सर जी। के साथ ही बल्ब बल गया। बिल्कुल बल गया सर। हेलो, जी सर जी। इसके बाद अगर आप कहो तो चावल की भी डेमो इसके साथ में करके आपको दिखा सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट है ना, इनका पूरे ब्रह्मांड में मुकाबला नहीं है। अभी ये देखिए ये चावल तो आपके पास होंगे, बिजली वाला तो सभी नहीं रख सकते, चावल तो सभी के सभी हम रख सकते हैं ना। ये चावल है हमारे पास, मैं दूसरी डेमो इसकी कर रहा हूँ अभी। देखिए ये चावल है हमारे, ये इसके अंदर हमने डाल दिए। जब हमारा जन्म होता है लगभग हम इस तरीके से बिल्कुल प्योर होते हैं, हमारे अंदर मिट्टी डेट पोल्यूशन जो है नहीं गई होती, इस तरीके से होते हैं। और अब हम इसके अंदर जो जैसे बड़े बड़े होते चले जाते हैं, हम उम्र बढ़ती चली जाती है, पोल्यूशन हमारे अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो हमारे जो ऑर्गन है वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं।
अभी आप देखिए, अभी ये दुनिया भर का जो पोल्यूशन हमारे अंदर जाता रहता है, उससे हमारे ऑर्गनों का हाल क्या हो जाता है। देखिए सर, काले हो गए, जी सर। ये देखिए हो सर, गए सर, हो गए, हाँ जी हाँ जी। काले हो चुके हैं। अभी हम इसमें अपना कैप्सूल डालेंगे, एक एक नहीं, आधा ही डालेंगे। आधा कैप्सूल ही बहुत है अपना, 500 mg का कैप्सूल है अपना। आधा कैप्सूल डालते हैं सबसे पहले। ये आधा कैप्सूल मैंने रख लिया संभाल के। और अभी चेक करेंगे कि ये हमारे ऑर्गन के ऊपर कैसे काम करता है। पानी साफ हो रहा है सर? जी। हाँ जी सर, चेक कीजिए। तो कमाल हो गया सर, आधे कैप्सूल ने बिल्कुल वैसे के वाइट बना दिए चावल। आधे कैप्सूल को तो मैं खा ही लूंगा। और अब अंग्रेज सर सॉरी, अंग्रेज सर मैं आपको सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चंद्रभान जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जब आप बोलते हैं तो सर की जो वीडियो वो आना बंद हो जाती है सर। आप बीच में ओके सर। इंटरप्ट नहीं करें सर प्लीज, थैंक यू। ओके 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 सर, कोई बात नहीं। अभी हम अल्कालाइन की डेमो करेंगे। थोड़ा मेरे बैग को ये हमारा आरओ वाटर होता है सर, जो बिसलेरी वाटर हम लेते हैं। ये इसका हम पीएच लेवल जो है पानी का चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पानी का पीएच लेवल कितना है। पीएच वाला इसके अंदर दोस्तों ये हमारा पीएच मीटर है। पीएच चेक करेंगे हम सबसे पहले। हमारे जो आरओ वाटर, जो मोल का पानी हम लेके पीते हैं बिसलेरी का, इसमें मिनरल कितने हैं, कितना पीएच लेवल है, वो चेक करेंगे। अभी इसके अंदर मैं ये 2 बूंदे मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी चेक करेंगे कि ये हमारा मीटर है। अगर 7 से पीछे है तो पानी हमारा एसिडिक होता है, अगर 7 से आगे है तो हमारा पानी अल्कालाइन होता है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये कितने नंबर के ऊपर मैच करेगा, आएगा। अभी आप सभी बुद्धिजीवी हो, आप चेक करके देखिए कितने नंबर के साथ मैच कर रहा है सर। ये मैच कर रहा है 4 नंबर पे। ये गिलासी 4 नंबर पे मैच कर रहा है, यानी कि हमारा पानी जो आरओ वाटर आता है ये एसिडिक पानी है। अगर यकीन नहीं होता तो आप चेक कर लो कितने लोग गैस तेजाब का कैप्सूल खा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा ये अल्कालाइन है, अल्कालाइन की बूंदे डालेंगे इसके अंदर कुछ। तो इससे चेक करेंगे। अभी ये मैंने अल्कालाइन वाटर इसके अंदर डाल दिया, तो हिलाया पानी को। अभी दोस्तों आप चेक करिए कि ये कितने नंबर पे गया है। ये इस टाइम ये 10 और 11 के बीच में चला गया। यानी कि हमारी पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड की गंदगी जमीन में जा जाके हमारे जो पानी है ये दूषित हो चुके हैं। क्योंकि 145 करोड़ की इंडिया की बात है, हर घर में टॉयलेट बाथरूम है, गंदगी जमीन में जाती है। जितनी राइस मिलें हैं सबकी गंदगी जमीन में जाती है। जितनी शराब की फैक्ट्रियां हैं सबका केमिकल वाला गंदा पानी जो है जमीन में जाता है। जितनी एलोपैथिक दवाइयां बनती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबका दूषित पानी जो है वो भी जमीन में जाता है। और शहर से जो गंदे नाले का पानी निकलता है वो भी जमीन में जा रहा है। सुबह उठ के आप नहाते धोते हो, कपड़े धोते हो, सारा प्लास्टिक कहाँ जाता है, वो भी जमीन में जा रहा है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड की गंदगी जा जाके जमीन में हमारा पीने का पानी जो है दूषित हो चुका है। इसलिए हमें अल्कालाइन की जरूरत है। और हमारा जो अल्कालाइन वाटर है ये 13 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना हुआ है।
13 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना हुआ अल्कालाइन वाटर है हमारा। अब इसका ओआरपी टेस्ट करते हैं हम, ओआरपी कितना है इसका हमारे पानी का। यानी कि ओआरपी का मतलब क्या है, आपका पानी जिंदा है या मुर्दा है। अभी ये बिस्लेरी का पानी मैं चेक कर रहा हूँ आप सबके बीच में। अभी ओआरपी टेस्ट करते हैं। ये ओआरपी की शीशी आती है, इसकी 2-4 बूंदे डालने से अगर आपके पानी का कलर चेंज हो गया तो समझ लो आपका पानी पावरफुल है। अगर कलर चेंज नहीं होता तो आपका पानी एसिडिक है। अभी ये 2-4 बूंदे मैं इसके अंदर डालूंगा। मैंने 5-6 बूंदे डाल दी इसके अंदर। अभी आप चेक करिए क्या इसका कलर चेंज हुआ है। बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। अभी हम इसके अंदर अल्कालाइन डालेंगे हमारा। अब चेक कीजिए, अब कलर चेंज हुआ। अब आपके सामने ये कलर चेंज हो चुका है। यानी कि हमें हमारी बॉडी का जो 70% हिस्सा है उसको, वो किस चीज से पानी चाहिए उसको, 70% हिस्से को। और 30% हिस्से को तो हमारा ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट ठीक कर रहा है, और 70% हिस्से को हमारा ये जो अल्कालाइन है 13 प्रकार की जड़ी बूटी से बना हुआ, ये ठीक कर रहा है। तो इसलिए हमें अपना पानी जो है ये बदलने की, पानी के साथ अल्कालाइन लेने की जो है जरूरत है। तो ये मीटर जो है टेस्टिंग, ये भी अपने पास रखिए। फिर देखिए WHO की रिपोर्ट क्या कहती है। ये मेरी बनाई हुई नहीं है, गूगल से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। WHO की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2025 में 87% लोग कैंसर से मरेंगे। यकीन नहीं आता तो चेक कर लो, बठिंडा से ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन, बीकानेर जाती है। कैंसर बनने का मतलब क्या है, ये हमारा जो बॉडी में 70% पानी था ये दूषित हो चुका है। तो दोस्तों अब हम डेमो करते हैं। हमारी शिलाजीत और इसकी डेमो रह गई, फैमिन्यू की डेमो रह गई हमारी। अब ये डेमो करते हैं। अभी हमने पानी फिर डाल लिया दोबारा से फिर आपको मैं चेक कराता हूँ क्या इसमें बल्ब बलता है या नहीं बलता है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बल्ब बिल्कुल नहीं बलता। इसके बाद चेक करते हैं हमारी फैमिन्यू जो है, फैमिन्यू को बोलते हैं। इसमें थोड़ी ही फैमिन्यू लेते हैं हम, अपनी चम्मच के साथ ही ले लेते हो थोड़ी सी। फिर जरूरत पड़ेगी और ज्यादा लेने की तो और ज्यादा ले लेंगे। अभी ये फैमिन्यू मैंने आरओ वाटर जो पानी था जिसमें बल्ब नहीं बल रहा था उसके अंदर डाली है। अभी इसके साथ भी आपको बल्ब डाल के दिखाएंगे। अब चेक करते हैं कि इसके अंदर बल्ब बलता है या नहीं बलता है। हेलो, हाँ जी दोस्तों, चेक कीजिए, बल्ब वैसे नहीं बल रहा था पहले। अब फैमिन्यू में भी इतनी पावर है कि इसने बल्ब बुला दिया। तो चलो इसको मैं पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 33 प्रकार की जड़ी बूटी है, वो जहर थोड़ी है। अब चेक करते हैं हमारी शिलाजीत। अभी दोस्तों ये हमारी प्योर शिलाजीत है। अभी 1-2 दिन हो गए अभी ट्रेनिंग, हमारे बीच में विनल जी आए थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त इसकी ट्रेनिंग हमारे को दी थी। तो अभी हम इसकी भी आपके बीच में डेमो करते हैं। ये देखिए, उन्होंने अभी डेमो करके आपको दिखाया था। तो अभी चलिए मैं इसको बोलने का प्रयास करता हूँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि हमें भी 5 मिनट रह रहे हैं, समय बढ़ता जो है जा रहा है। तो ये डेमो भी सारे कंप्लीट करने हैं। मेरे ख्याल से सारी डेमो शायद हो चुकी हैं, ये लास्ट ही है, लास्ट है। अगर कोई रह रही है तो आप बता देना मेरे को। वैसे तो मैंने सारी कर दी डेमो। पानी थोड़ा उबालना मैं भूल गया, थोड़ा गर्म नहीं किया। ये थोड़ा घुलने में टाइम ले रही है ठंडे पानी में।
ठंडे पानी में थोड़ा टाइम लगता है घुलने में, और गर्म पानी में थोड़ा जल्दी घुल जाती है। अब दोस्तों देखिए, अब चेक करते हैं कि इसके अंदर भी बल्ब बलता है कि नहीं बलता हमारा। अरे शाबाश, हेलो, चेक कीजिए दोस्तों। इससे पहले पानी में बल्ब नहीं बल रहा था। शीला जी तो हमारी कितनी पावरफुल है। अभी कल परसों ट्रेनिंग हुई थी, वीनल जी ने बताया था कि हमारे शीला जी में कितनी पावर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे 6 के प्रोडक्ट थे जिनकी मैंने आपके सामने डेमो करी। आपके पास हर चीज का इलाज होना चाहिए, प्रैक्टिकल करके अगले को दिखाना चाहिए, और इस तरीके से गोल के पैक का आपको लगाना चाहिए। तो सारे प्रोडक्टों की डेमो हो चुकी है, हमारे इतने पावरफुल प्रोडक्ट हैं। अभी आपने करना क्या है, ये बीटाडीन जो है ना बहुत महंगी है। रिवार्ड तो 17 करोड़ के आप लेना चाहते हो, मैचिंग तो 30-35 करोड़ की आप लेना चाहते हो, मामला तो 52 करोड़ का है जिस सिस्टम में आप हो। लेकिन ये बीटाडीन खरीदने की क्या कहूँ आगे मैं, मतलब टूल पूरा करने की हमारी वो ही नहीं है। अगला लफ्ज क्या बोलूंगा, मतलब मामला 52 करोड़ रुपए का है। एक बार क्या होता है, एक फैक्ट्री का मालिक था और उसमें 500 वर्कर काम करते थे, और वो जो वर्कर वहां काम करते थे, जो मशीनें थी, उनको सिर्फ जो मालिक था वही चलाने जानता था। उस मालिक का बेटा भी 18 साल का था। उस मालिक के अलावा मशीनों को चलाना कोई नहीं जानता। कुदरती होता क्या है, उसको हार्ट की दिक्कत आती है, बंदे की डेथ हो जाती है मालिक की, और 500 वर्कर में से कोई मशीन को चलाना नहीं जानता। घर पे बेटा था उसका, 18 साल का, अभी उसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। अब घर पे उसके जो रिश्तेदार आते हैं क्रियाक्रम के ऊपर, बच्चे को पूछते हैं, बेटे को पूछते हैं, बेटा तू क्या इन मशीनों को चलाना जानता है, ठीक करना जानता है? तेरे पिताजी तो अब चले गए, ये काम तो तूने संभालना है। कहते ना, मैं तो नहीं जानता। देखो तुम्हारी फैक्ट्री के जो कंपनी के वर्कर है वो जानते हैं? देखो ना, वो भी नहीं जानते। देखो फिर ये कोर्स तेरे डैडी ने कहाँ से सीखा था? देखो उसने अमेरिका में जाकर सीखा था। कितने टाइम लगेगा इसको सीखने में? कहने लगा लगभग 1 से 2 साल लगेगा सीखने में। खर्चा कितना आएगा? कहने लगा 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। करना क्या पड़ेगा? उनको जहाज पे जाना पड़ेगा टिकट बुक करवा के। उसके रिश्तेदारों में जो भी आता है, नाना आया उसका, बेटा जल्दी क्रियाक्रम निपटा, फटाफट टिकट बुक कर, कोर्स करके आ, क्योंकि मामला करोड़ों का है। नहीं तो 500 वर्कर छोड़ के भाग जाएगा, कोई भी मशीन खराब होगी, कोई काम नहीं करेगा। नानी आई, बेटा जल्दी कर, फटाफट कोर्स का इसके ताम झाम को निपटा, क्रियाक्रम वाले को जल्दी उठ, जल्दी टिकट बुक करा, फटाफट जा कोर्स करके आ। नहीं तो क्योंकि मामला किस चीज का था? करोड़ों का। फिर मामा आता है वो भी यही बात बोलता है, मासी आती है वो भी यही बात बोलती है, मौसा आता है वो भी यही बात बोलता है, बुआ आती है, फुफ्फड़ आता है, सारे यही बात बोलते हैं, बेटा जल्दी क्रियाक्रम निपटा, फटाफट कोर्स कंप्लीट करके आ, क्योंकि मामला करोड़ों रुपए का है। तो दोस्तों हमारे यहाँ मामला 52 करोड़ का है। बीटाडीन लेने की हमारी वो नहीं। ये 20-30 रुपए की शीशी ड्रॉप्स पीएच लेवल चेक करने की हमारी वो ही नहीं है। मैं क्या बोलूं आगे यार। 52 करोड़ लेना चाहते हैं, मर्सिडीज लेना चाहते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाना चाहते हैं, और इसको खरीदने की आप समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से टाइम भी हो चुका है, तो हम नेक्स्ट सुनते हैं। हमारे जो होस्ट हैं वो मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। मेरे अगर मीटिंग करते हुए मेरी तरफ से कोई आपको कड़वी बात लगी हो, तो मैं तो कहता हूँ लगनी चाहिए कड़वी बात। बापू गांधी भी लात खा के जागा था, उससे पहले उसने भी सीरियस नहीं लिया था, उसको भी अंग्रेजों की लात पड़ी थी, वो तब जागा था। और देश को आजाद करवाने का वो एक मोहरा बनता है। फिर आगे के आगे वो प्लान देता चला जाता है, भगत सिंह जी आते हैं, फिर आगे प्लान देता चला जाता है, आगे आगे के आगे कारवा बढ़ता चला जाता है, प्लान देता चला जाता है, लेकिन जागा लात खा के था।
तो हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? मामला 52 करोड़ का है, सीखेगा कौन? मेरा बाप सीखेगा। हेलो, वो तो बेचारा दुनिया छोड़ गया यार, वो कहां से सीख लेगा यार? सपने मेरे हैं तो सीखना तो मेरे को पड़ेगा ना। हेलो, तो थैंक यू सर। अगर आपको मेरी बातें कुछ कड़वी लगी हो तो मैं तो कहूंगा कि ये कैप्सूल 4 और खा लेना। थैंक यू सर। आई लव टीजीएस। नेक्स्ट आवाज हमारे होस्ट को चंद्रभान जी की। गजब सर, गजब, कमाल कर दिया सर, दिल गदगद हो गया। तो मेरा तो दिल ऐसे करता है कि सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं, आज बंद ही ना होए। तो कमाल है सर आपकी। तो दोस्तों, देख लिया कितना जबरदस्त लीडर है हमारे, और कितनी जानकारी हमारे टीजीएस सिस्टम ने दी है, कितने हमारे गजब के प्रोडक्ट हैं दोस्तों। तो हमने वही बात है कि मेरे तो दिमाग में वही प्रैक्टिकल, ये हम करते नहीं तो प्रैक्टिकल पर हम यहाँ आना पड़ेगा और करना पड़ेगा दोस्तों। तो टीजीएस सिस्टम और इतनी जबरदस्त नॉलेज हमें कहीं नहीं मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, वी लव टीजीएस, आई लव टीजीएस। तो मनप्रीत जी